आज तो मौसम बड़ा ही सुहावना हो रखा है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश से बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। दूध किसे ला रहा है मेरे लिए? इंडिया गेट खुला दे रहा। इनको भी डालूंगा कहीं गमले में, गमला मिले तो सही पहले। मगर अभी मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया सीधा सीधा। अभी शायद थोड़ी और बड़ी होगी है, इसलिए वेट कर लेता हूँ। लकी ओ लकी, दरिया देवता मंदिर। वैसे जब कोई ज़्यादा और बड़ा सामान होता है तो मैं सीयूसी को ही प्रेफर करता हूँ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज का मौसम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज तो मौसम बड़ा ही सुहावना हो रखा है। बादल घिरे हुए हैं चारों तरफ, और ये पहाड़ों में जो छोटे छोटे बादल के टुकड़े हैं वो बड़ा ही मस्त नज़ारा बिखेरे हुए हैं। और साथ में हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। पिछले कल तो न्यार नदी में भी पानी इतना तेज़ हो गया था कि पूरा फैल गया था पानी चारों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी। पूरी भर भर कर आ रही थी नदी। इस टाइम तो बारिश हल्की हल्की हो रही है, जिसमें बाहर आदमी जा सकता है घूमने फिरने के लिए। मगर जब ज़्यादा तेज़ हो जाती है तब तो बाहर जाना मुश्किल ही हो जाता है। और आजकल तो न्यूज़ में भी यही चला हुआ है कि हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश से बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। कहीं कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर नदियाँ नाले उफान पर हैं। यहाँ पर तो फ़िलहाल उतना कोई तबाही का मंजर है नहीं, क्योंकि जहाँ मेरा गांव है उसके आसपास तो ज़्यादातर नाले वगैरह हैं नहीं। और अगर नाले वगैरह देखे जाएँ तो यहाँ से ऊपर ऊपर जो गांव है वहाँ पर ज़्यादातर नाले पाए जाते हैं, तो शायद वहाँ पर उफान हो सकता है अगर ज़्यादा दिन बारिश लगी रही तो। दूध किसे ला रहा है मेरे लिए? ऐसी पियोगे तुम? हाँ तो यहाँ दे, मेरे लिए ना एक बोतल। चलो ओके बाय। लाल बादशाह क्यों बना हो तू आज? मन करता है। ट्रैफिक लाइट लग रहा था आज। नहीं ओनली रेड है यार। मजे हैं यहाँ रक्की बॉस। क्या मजे ले रहा है रक्की बॉस? इंडिया गेट खुला दे रहा। 2-3 दिन पहले हम गए थे अरकंडाई गांव में, जहाँ से मैं ले आया था कुछ फूलों की कलमें। गुलाब ही था वैसे तो सारा, 4 कलमें लाया था गुलाब की। तो मैंने वो यहीं पर ये लगा दी है एक छोटे से बागीचे में। ये है, एक ये है, 2 ये हैं। अब पता नहीं कौन से है, वाइट रेड जो भी है। अब जब ये बड़े होंगे, इनमें फूल निकलेंगे तभी पता चलेगा। मगर इतने दिनों से बारिश हो रही है, जिस वजह से कहीं ये ख़राब ना हो जाए। मुझे तो यही डर है कि गुलाब के जो ये पौधे रहते हैं इनके लिए ज़्यादा पानी ठीक नहीं रहता। अब ये ख़राब ना हो जाए, बस यही टेंशन है मेरे को। अरकंडाई गांव से मैं ये भी ले आया था थोड़े बहुत तुलसी भावड़ी के बीज। इनको भी डालूंगा कहीं गमले में, गमला मिले तो सही पहले। अब सोच रहा हूँ गमले में डालूँ या डायरेक्ट कहीं ज़मीन में ही डाल दूँ। अब गमला मैं कहाँ से लाऊँ? कोई डब्बा वगैरह होगा, कोई उसको काट के उसका गमला बनाना पड़ेगा, फिर डालूँगा उसमें ये बीज। तो अभी मुझे कोई गमला वगैरह तो मिला नहीं, तो ये डब्बा मिला मेरे को, इसको काट के बनाऊंगा इसमें गमला। यहाँ से इसको काटूंगा, मिट्टी भरूंगा और इसमें ऊपर से छिड़क दूंगा भावड़ी तुलसी जो भी है ये सब। फिर देखते हैं होता है कि नहीं होता, क्या कर सकते हैं। डब्बा मैंने तैयार कर लिया। डब्बा क्या, गमला, जुगाड़ू गमला तैयार हो गया है अपना। अब इसमें नीचे से छेद करना ज़रूरी है या नहीं? मैंने तो सुना है कि छेद होने चाहिए। वैसे गमले में भी होते हैं ना छेद छोटे छोटे से, तो इसमें भी छेद कर देंगे, फिर इसमें मिट्टी भरते हैं। अब मिट्टी का जुगाड़ तो हो गया, यहाँ से ले जाएंगे हम थोड़ी सी मिट्टी अपने जुगाड़ू गमले के लिए। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम हो चुकी है। हमने गमला तो तैयार कर दिया था, मगर अभी मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या मैं डायरेक्ट बीजों को गमले में डाल दूं, तो उसने मुझे मना कर दिया सीधा सीधा। उसने कहा कि पहले बीजों को 24 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखो, फिर वो अच्छे से खिल पाएंगे। तो अभी के लिए मुझे ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा गमले वाला। तो अभी मैं फ़िलहाल इन बीजों को पानी में डुबा के रखता हूँ, तो कल देखते हैं, कल करेंगे इनका काम। अब इनको फ़िलहाल भिगाने के लिए छोड़ देता हूँ 24 घंटे के लिए। पानी के ऊपर तैर रही है, इनको थोड़ा डुबा देता हूँ पानी के अंदर। आज पहली बार देखी मैंने अपने खेत में ककड़ी। चलो आपको भी दिखाता हूँ, बड़ी मस्त लग रही है। वो देखो सामने, अभी छोटी है कि बड़ी है आइडिया नहीं लग रहा मेरे को। खाने लायक हो गई होगी या नहीं हुई होगी। चेक दिस आउट, ककड़ी। अभी शायद थोड़ी और बड़ी होगी है, इसलिए वेट कर लेता हूँ। और ककड़ियाँ भी है, देखो ये भी अभी बहुत छोटी है। एक यहाँ पर है छोटी सी बिल्कुल, ये भी बड़ी होगी अभी। बस अब एक प्रॉब्लम है सिर्फ बंदरों की।
उनका सीन पानी देखना पड़ेगा, वरना ये तो सफाया चट कर जाएंगे ककड़ियों का। मैं सुबह से सोच रहा था कि शाम के टाइम 3 या 4 बजे के करीब मैं मार्केट जाऊंगा। काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट गया नहीं, मगर ये बारिश जाने देगी तब तो जाऊंगा। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है दिन के टाइम से ही, और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आपको वीडियो में सही से दिख नहीं रहा होगा, मगर बारिश लगी हुई है हल्की हल्की। वैसे अभी तो 3:30 ही बज रहे हैं, क्या पता आधे घंटे बाद बारिश थोड़ी कम हो जाए, तब भी मैं जा सकता हूँ, क्योंकि उजाला काफ़ी देर तक रहता है आजकल। और वैसे भी मैंने बैजरो तो जाना नहीं है, मैं बस यहाँ बगल वाले सीयूसी मार्केट में ही जाऊँगा। अभी करीब 15 मिनट बाद जाकर मौसम थोड़ा शांत हुआ है, अब बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो मैंने सोचा अब निकल ही जाते हैं, और मैं सीयूसी नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ बैजरो मार्केट। सोचा बैजरो ही चल लेते हैं। लकी ओ लकी ओए होय 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 होय। अब तो ये दोनों भी मुझे पहचानने लगे हैं, दूर से आए दौड़ मारते हुए यहाँ तक। सारे कपड़े गंदे कर दिए थे ऊपर अपने हाथ मार के। क्या हुआ रे, घास खा रहे हो, पेट में दर्द हो रहा है क्या हैं? बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा के आ रहा हूँ दोनों से। भाई साहब मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे दौड़ते हुए। इनका बस चले तो बैजरो तक आ जाए मेरे साथ, फिर इनको कौन बचाएगा वहाँ बैजरो में दूसरे कुत्तों से। नदी काफ़ी ज़्यादा हो गई है 2-3 दिन की बारिश से, खतरनाक वाली। दरिया देवता मंदिर। खरीदारी वगैरह कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ बस थोड़ी देर में। छोटा मोटा सामान मैंने सब ले लिया जो मेरी जेबों में फिट आ जाए, क्योंकि बड़ा सामान कुछ लेने को था नहीं, इसलिए मैं बैग भी नहीं लाया साथ में अपने। अब धीरे धीरे करके वापस घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई है। वैसे जब कोई ज़्यादा और बड़ा सामान होता है तो मैं सीयूसी को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो मार्केट सबसे नज़दीक है हमारे गाँव से। मगर बस चढ़ाई है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम, और बाकी कुछ नहीं है। बारिश भी धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है, बस एक बार मैं घर में पहुंच जाऊं, उसके बाद जितनी मर्जी बारिश होती रहे। आज सीयूसी जाने का मूड ही नहीं बना मेरा, अब वहां जाने का 1-2 दिन बाद बनाते हैं प्लान, अगर बारिश ना हुई तो। लंगूरों की सेना भटक रही है अरकंडाई गाँव में, ये हमारे ऊपर गाँव में ना पहुँच जाए धीरे धीरे करके। अब बारी है अपने गाँव की सबसे खतरनाक चढ़ाई चढ़ने की। ये रेलिंग वाली चढ़ाई, ये सबसे खतरनाक चढ़ाई है यहाँ पर। दादाजी ने भी बोल दिया था क्या? चल जाना। तो मैंने बोला 4:30 बजे आ जाइए। 4 ही बज रहे थे तो। हाँ तो 4 बजे आया क्यों नहीं? तो आया तो था, मेरे को तो दिखा नहीं। अक्की बॉस की ड्यूटी लगी आज बंदर भगाने की। अच्छा काम कर रहा है अक्की बॉस। दर्शाए थे हम। घर में पहुंचते पहुंचते ही बारिश बंद हो चुकी है और मौसम साफ हो गया। चलो बढ़िया है, बारिश से छुटकारा तो मिला थोड़ी देर के लिए। घर में पहुंचते ही है देखो धीरे धीरे करके बादल जाने लग गए हैं। अब क्या पता कल सुबह फिर वापस आ जाएं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।